बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथ की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 1 लेके चल रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करें। इसका एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से समझाएंगे। बस वीडियो लास्ट तक देखें, मेरी बातें गौर से सुनिएगा, समझिएगा और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। कहता है कि अगर 3 तरतीब से आने वाले इंटीजर्स का हम सम करें तो वो आता है 42 के इक्वल। तो फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो आप हमें फाइंड आउट करके बताएं कि वो कौन से तरतीब से आने वाले 3 इंटीजर्स हैं जिनका अगर हम सम करें तो वो 42 के इक्वल आता है। तो हमें तो नहीं पता ना कि तरतीब से आने वाले कौन से 3 इंटीजर्स हैं जिनका सम करें तो वो 42 के इक्वल आए, नहीं पता ना। तो वही 3 इंटीजर्स हमने कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन में। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे, गौर से सुनिएगा, समझिएगा और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। अब हमें नहीं पता तो इसलिए हम खुद से बेटे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट करें जी फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर इसको हम कह लेते हैं x। हमें नहीं पता ना, तो इसके लिए फर्स्ट इंटीजर को हम रख देते हैं x के इक्वल। उसके बाद बेटे सेकंड इंटीजर, इसका भी हमें नहीं पता, तो इसको हम कह देते हैं जी x + 1। ठीक बेटे। एंड इसी तरह बेटे थर्ड इंटीजर का भी हमें नहीं पता, तो थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, इसको कह लें x + 2। इस तरह से आप लेट कर लें। अब हम ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है ना, वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखें, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सम ऑफ 3 मतलब ये जो हमने 3 इंटीजर्स कंसीडर किए हैं, इनका सम करें और ये किसके इक्वल आता है, 42 के इक्वल आता है। तो यही कंडीशन बेटे कि इन 3 इंटीजर्स का सम हम 42 के इक्वल कर देते हैं, यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटे ये कंडीशन तो हमें दी गई है ना, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इन 3 इंटीजर्स का सम कर लेते हैं। करें जी जरा सम इनका। ये आ गया x प्लस, उसके बाद बेटे क्या है x + 1, फिर क्या है बेटे प्लस x + 2। 3 इंटीजर्स का सम कर दिया। ये किसके इक्वल है बेटे, 42 के इक्वल है। तो 42 के इक्वल है, ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा आगे चलते हैं बेटे कि यहाँ से x को निकाल लेते हैं। इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं इस तरह से। देखें x + 1 प्लस ये वाला x + 2 इज इक्वल टू 42। सही है। अब ये एक x, ये x और ये x ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस बेटे ये 2 और ये 1, ये 1 है ये 2 है, तो ऐड करें तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू बेटे 42। सही है। इसी को आगे लेके चलते हैं। यहाँ से बेटे 3x को रहने दे इधर ही, इसी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ये 42 अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है बेटे। अब देखें जरा, 3x इज इक्वल टू 42 - 3 बेटे कितना हो जाएगा, 39। फिर यहां से बेटे आगे चलते हैं कि हमें यहां से x चाहिए, तो x को इसी जगह पे रहने दें। ये 39, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे ये हो गया डिवाइड। अब 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो बेटे क्या आएगा, 39 / 3 का आंसर आएगा 13। सही है। तो x आ गया हमारे पास, x आ गया बेटे 13। अब देखें जरा ऊपर जो हमने लेट किया था उसमें हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या था, वो यही तो था x। तो x किसके इक्वल आ गया, 13 के इक्वल आ गया। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर आया है, फर्स्ट इंटीजर
वो आ गया बेटे x इज इक्वल टू 13। लो जी, ये फर्स्ट इंटीजर तक का तो हमें पता चल गया। अब अगला आपको खुद ही पता चल गया होगा भाई, अगला होगा 14 और फिर होगा 15, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं बताना, हमने उसको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब बात करते हैं बेटे सेकंड इंटीजर की, कि सेकंड इंटीजर क्या होगा। सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू बेटे क्या है, x प्लस 1। तो ये देखें x प्लस 1। अब इसमें देखें x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 13 है, तो ये वैल्यू पुट कर दें 13 प्लस 1, तो बेटे क्या आ जाएगा 14। इसका मतलब हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू 14। ये आ गया बेटे सेकंड इंटीजर। इसी तरह से बेटे अब हम करेंगे थर्ड इंटीजर को कैलकुलेट। तो थर्ड इंटीजर वो क्या है बेटे, x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी है 13, ये आ गया 13 प्लस 2 इज इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा 15। तो इस तरह से ये आपका थर्ड इंटीजर आ गया। तो एंड पे आप इस तरह से लिख दें कि जो आपने 3 कंसेक्टिव तरतीब से आने वाले 3 इंटीजर्स आपने कैलकुलेट किए हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, 13, ये 13, फिर उसके बाद ये 14 और फिर बेटे लास्ट में क्या है ये 15। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं जी द डायाग्राम शो, थोड़ा लेंथी है लेकिन है बहुत ही आसान। द डायाग्राम शोज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आप देख सकते हैं डायाग्राम, ठीक है, 90 का एंगल बढ़ रहा है ना, तो इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं ABC। अब इसकी जो लेंथ है देखें, ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये जो लेंथ है AC उसने हमें बता दी है कितनी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो मैंने वही लेंथ यहाँ पे लिख दी। ठीक है बेटे, यहाँ तक। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, एरिया हमें ट्राइंगल का ये दिया गया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके पास एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे सीरियस यूनिट यूज किया गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखें फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी कि ये ट्राइंगल की जो लेंथ है AB ये वाली, ठीक है, हाइट, इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट 3 प्लस B स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। वो कहता है आप इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ फाइंड आउट करें AB, ये वाली चीज़ बेटे हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाली लेंथ। लेकिन जो आंसर रहे वो कहता है वो आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब उसकी शक्ल इस तरह की होनी चाहिए, यहाँ कोई वैल्यू होनी चाहिए, फिर स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू होनी चाहिए, फिर प्लस माइनस होना चाहिए, यानी कि या प्लस या माइनस, फिर यहाँ कोई वैल्यू होनी चाहिए, फिर स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो इस फॉर्म के अंदर आपने अपना फाइनल आंसर निकालना है। क्लियर है जी, इस क्वेश्चन क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा मेंशन करेंगे, जैसे हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते चले आ रहे हैं वैसे ही पहले गिवन डाटा मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाय गिवन डाटा। लेंथ ऑफ AC हमें दी गई है ये वाली, वो लिख दी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया हमें दिया गया ये रहा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद बेटे टू फाइंड, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द AB ये वाली लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, देखें, एज वी नो दैट, भाई हम जानते हैं क्या कि इस ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला हमें पता है, हम छोटी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि एरिया ट्राइंगल का क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, वो फार्मूला लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब एरिया A इज इक्वल टू हाफ एज इट इज बेस, इस ट्राइंगल में बेस देखें क्या है AC, तो बेटे AC लिख दिया, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है बेटे AB, तो मैंने लिख दिया AB। ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये AB तो हमें चाहिए ना, इसको अपनी जगह पे रहने दें, ये देखें ये अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, इस एरिया के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो AC है बेटे, ये AC ये AB के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। तो AB इसके बराबर बन गया, यानी कि AB का फार्मूला बन गया। हमें यही AB का तो फार्मूला चाहिए था, बन गया। अब AB इज इक्वल टू, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, 2 बेटे एज इट इज़, ये 2 आ गया। उसके बाद एरिया
एरिया किसके इक्वल है, ये देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, तो मैंने लिख दिया एरिया की जगह 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ए सी बेटे क्या है, ए सी तो है लेंथ, ये लेंथ स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो मैंने ये लिख दिया ए सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो ए बी के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट हमने कर दी। अब ये मेन हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन ए, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। अब यहां से आगे चलते हैं क्योंकि अभी इस तरह का हमें आंसर नहीं नजर आ रहा। तो देखिए जी, ए बी लेफ्ट साइड रहने दें। अब बेटे इधर देखें जरा गौर से, इस 2 को ना इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। 2 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर इसी 2 को इस 15 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अब बेटे हमने इसको क्या करना है, इसको हमने सिंपल रैशनलाइज करना है, जिस तरह से पीछे एक्सरसाइज 1.2 में करते चले आ रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इसका कंजुगेट ले, अगर प्लस में वैल्यू है तो इसको माइनस बना के एक दफा उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देंगे। पता है ना 1.2 में आपको सारी बातें सिखा के आ रहे हैं, अब हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे चीजों को लेके। तो अब इसी चीज को सॉल्व करते हैं। तो ये देखें ए बी इज इक्वल टू ये वाली चीज लिखी, ये आ गई। अब नीचे डिनोमिनेटर में जो कुछ है इसका कंजुगेट ले, तो प्लस है यहाँ पे साइन तो वो माइनस बन जाएगा और उसी चीज को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं बेटा, जरा गौर से देखिएगा ए बी। अब बेटा ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में नीचे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अब जरा गौर से देखिएगा, ये देखें जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये मेरे पास बेसिकली क्या बन रहा है बेटे, फार्मूला नीचे क्लोज हो रहा है। ऊपर तो मैंने सिंपल लिख दिया 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय। अब मैंने यहां ना इसको डायरेक्ट लिख दिया, कैसे देखें, इसको कह ले ए प्लस इसको कह ले बी, ये ए ये बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना 1.2 के अंदर, तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये मैं यहां पे कर देता हूं फिर से, ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर था बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज बन गई ना। देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्लोज कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। अब बता गौर से, इस 2 को इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू को भी इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से कह रहा हूं, ये 2 इन दोनों के साथ भी अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाली वैल्यू भी इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो वही काम करने लगा हूं, देखें इस 2 को इस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। ठीक, फिर इस 2 को इस माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक। अब इसकी बारी है, तो 2 स्क्वायर रूट 15 को इस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 एज इट इज रहेगा। ये देखें 15 स्क्वायर रूट के अंदर है और ये 3 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती है ना। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाएगा। ठीक बेटे, अब इस वैल्यू की इसके साथ बारी है, तो यहां पे 2 है, ये देखें प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर ये 2 आ गया। अब 15 का स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर रूट, दोनों स्क्वायर रूट में वैल्यूज है मल्टीप्लाई हो सकती है, तो मल्टीप्लाई करें जी 15 को 5 के साथ तो 75 और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक बेटे, यहां तक हमने इन सारों को अलग अलग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे देखें जरा, नीचे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा 3 माइनस 5। तो यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इजी करके आपको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, ए बी चलता आ रहा है लेफ्ट साइड पे। अब 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज प्लस प्लस। अब बेटे ये जो 45 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। पीछे फैक्टराइजेशन आपको सिखा के आ रहा है, दोबारा बार बार नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होता है, अब आपको पता चल चुका है। तो ये देखें 2 एज इट इज, इस 45 को हमने लिख दिया 3 का पावर 2 यानी कि 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वही 45 आ जाएगा। इसका मतलब इस 45 को बेटे ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। इससे जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं। माइनस ये माइनस 2। अब 75 को ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाय 3 माइनस 5 बेटे माइनस का 2 बच गया, क्लियर। अगले स्टेप को जरा गौर से देखिएगा, ये 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 भी एज इट इज प्लस प्लस। अब मैं जरा अलग अलग करने लगा हूं स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को। देखें ये 2 आ गया, ये 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो बेटे मैंने 3 का स्क्वायर रूट अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट अलग लिख दिया। ठीक है, माइनस 2। अब 5 का स्क्वायर रूट अलग लिख दे और 3 का स्क्वायर रूट अलग लिख दे। ठीक, डिवाइड बाय माइनस का 2 एज इट इज। अब बेटे अगले स्टेप में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। देखें 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो 3 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बन गया, ये 6 आ गया, और आगे ये वाला स्क्वायर रूट 5 अपनी जगह पे, क्लियर।
अगला स्टेप देखें, ये माइनस ये 2 और यहां से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पे और नीचे माइनस का 2 एज इट इज। अगले स्टेप में चलते हैं जी, ए भी चलता आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, अब जरा स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं और स्क्वायर रूट 5 वाली को जरा इकट्ठा कर लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में या प्लस माइनस में आसानी हो। तो ये देखें 2 स्क्वायर रूट 3 पहले लिख दें, फिर 3 वाली ये वैल्यू खड़ी है, ये वाली, इसको मैंने लिख दिया माइनस का 10 स्क्वायर रूट 3 पहले लिख दिया, ठीक है। आगे पीछे प्लस माइनस वैल्यू कर सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता। अब बेटे ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 5 ये ठहरी है और उसके बाद है जी प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 ये ठहरी है। तरतीब से मैंने लिख दिया, 3 स्क्वायर रूट वाली पहले और 5 स्क्वायर रूट वाली बाद में लिख दी और माइनस 2 वैसे का वैसे, स्टेप में कुछ चेंजिंग नहीं है, बस तरतीब से लिखा है। अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, ये स्क्वायर रूट 3 2 है, ये माइनस का 10 स्क्वायर रूट 3 है, यानी कि ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 में है, ये भी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 में है, तो ये प्लस माइनस हो सकती है ना। तो इसके साथ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, और इसके साथ क्या है, माइनस। तो माइनस का 10 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3 तो कॉमन आ जाएगा, सही है ना। देखें यहाँ इन दोनों वैल्यूज में से अगर आपको समझ नहीं आ रही कि प्लस माइनस कैसे हो रहा है, तो आप दोनों में स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें, कॉमन आ गया। अंदर देखें क्या बचेगा, प्लस का 2 माइनस का 10, तो प्लस 2 माइनस 10 कितना बचेगा, माइनस का 8, तो माइनस 8 स्क्वायर रूट 3, तो ये देखें माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 बच गया। आगे बेटे यहां से देखिएगा, ये आ गया जी आपके पास प्लस का 6 माइनस का 2, 5 का स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 2 प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 आ गया। 6 के साथ पॉजिटिव साइन है ना, बड़ी वैल्यू के साथ, तो वही साइन यूज करेंगे, तो ये आ गया जी प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, 5 का स्क्वायर रूट कॉमन, तो प्लस 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय ये वाला माइनस 2 अपनी जगह पे। अब बेटे ये माइनस 2 इसके नीचे भी आ रहा है और इसके नीचे भी आ रहा है, तो अलग अलग कर देंगे। तो ये देखें माइनस का 8 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय माइनस का 2, फिर ये वाला प्लस, ये प्लस आ गया, 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय ये माइनस का 2, माइनस का 2 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, उसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, तो अलग अलग कर दिया। अब बेटे देखें 2 4 द 8, तो माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर रूट 3 बच गया यहां से, और यहां से देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया, और 2 टू द 4, तो 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और ये ए बी क्या आ गई बेटे, ये ट्राइंगल की लेंथ आ गई ए बी, तो इसका यूनिट क्या रहेगा बेटे, सेंटीमीटर। अब देखें क्या आपका आंसर इस फॉर्म में आ रहा है, देखें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, वहां पे है 4, ठीक है, आगे स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो स्क्वायर रूट में 3 आ रहा है, उसके बाद प्लस माइनस होना चाहिए, तो हमारा माइनस आ रहा है, ठीक है, आगे बी की जगह कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, आ गया 2, फिर आगे देखें स्क्वायर रूट 5 होना चाहिए, तो वो स्क्वायर रूट 5 आया हुआ है, तो अब ये आपका फाइनल आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ द लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। हमें एक रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है, दोनों साइड्स बराबर तो नहीं हो सकती ना, ये है हमारे पास रेक्टेंगल, उसकी एक साइड की वैल्यू ये है और दूसरी साइड की वैल्यू में दे रखी है उसने मीटर में। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, कहता है इस रेक्टेंगल का ना आप एरिया कैलकुलेट करें जिसकी फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ये देखें यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए, फिर यहाँ कोई वैल्यू होनी चाहिए और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए, तो इस फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जबकि ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो फिर बहुत ही आसान है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन बाय गिवन डाटा, लेंथ हमें गिवन है मेंशन कर दें, विड्थ हमें गिवन है मेंशन कर दें, ठीक है। अब टू फाइंड हेडिंग लगाएंगे भी, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालें, तो एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं एज वी नो दैट, बेटे हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला, तो वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, देखिए लेंथ हमारे पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 18, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है बेटे, 5 माइनस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखें ये वाली वैल्यू इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली वैल्यू भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे क्या आएगा, 5 को 2 से 10, ठीक हो गया। फिर इसी 2 को बेटे इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये 2 रहने दें और ये 4 अपनी जगह पे रहेगा और ये डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2, सही है जी, यानी कि इस 2 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर अब इसकी बारी है, इस वैल्यू को बेटे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 5 स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी वैल्यू को बेटे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट 18 और ये वाला 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये रहा 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 और ये स्क्वायर 18, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये माइनस कैसे आया है, देखें इस वैल्यू के साथ माइनस है, इस वैल्यू के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटे। अब ज़रा लेफ्ट साइड पे एरिया ही रहेगा, 10 10 आ जाएगा। अब बेटे इस 2 को ना, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2। अब देखें बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, अदरवाइज आप इसका स्क्वायर भी सिंपल ले सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो इसको लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। तो अब देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, फिर से आंसर 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस 2 को ना, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ये 4 ओवर अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस 5 इस 18 को बेटे कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 18 बन जाएगा। इस 18 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। ये माइनस, ये 4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 भी सेम रहेगा। इस 18 को भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 2 से करेंगे दोबारा 18 बन जाएगा। ये पीछे सारी चीज़ें आपको सिखा के आया हूँ, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा अगले स्टेप में देखिएगा, ये 10 आ गया बेटे। उसके बाद माइनस, ये देखें ये स्क्वायर रूट 2, नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 को हमने किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना था, ये आगे प्रॉब्लम करता, तो इसलिए हमने ऐसे बनाया था 2 को। सही है, तो ये स्क्वायर रूट 2 इस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। क्लियर। आगे चलते हैं, प्लस ये प्लस बेटे 5, ये आ गया 5। आगे स्क्वायर रूट 3 को अलग लिख दें और स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दें। फिर से सुन लें, इस स्टेप को दोबारा देखें, ये 5 आ गया। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली 2 वैल्यूज़, इनको मैंने स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख दिया है। स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो ये देखें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग लिख दिया और स्क्वायर रूट 2 अलग कर दिया। फिर आगे चलते हैं, ये माइनस, आगे बेटे 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ये आ गया। ऊपर ज़रा देखिएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, तो इसको भी स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख दें। तो देखें 3 का स्क्वायर रूट अलग लिख दें, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट अलग लिख दें। ठीक है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी ना, तो ज़रा इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये 2 से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। बेटे यहाँ से बचेगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बचेगा, प्लस ये प्लस। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, तो ये बचा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, ये 15 आ गया, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। क्लियर। ये बेटे माइनस, अब ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 12। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटे यहाँ से देखें, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 12 है, दोनों को ऐड करें, -12 प्लस का 10 बेटे क्या आएगा, -2, तो ये बच गया -2। ठीक है जी। अब इधर भी देखें, ये भी स्क्वायर रूट 2 में आ रही है वैल्यू, ये भी स्क्वायर रूट 2 में आ रही है, तो ये भी ऐड हो सकती हैं। तो यहाँ है +15, यानी कि स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, +15 माइनस का 4, तो प्लस का 11 बचेगा। तो ये देखें +11 और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देख लें। इन दोनों वैल्यूज़ को आप सिंपल ऐसे करें कि स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा -4 प्लस यहाँ से बचेगा 15, स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ चुका है। अब देखें 15 माइनस का 4 तो 11, तो 11 स्क्वायर रूट 2 ये आ गया। अब यही आपके पास आंसर है। अगर आप क्वेश्चन में देखें ना बेटे, उसने कहा था देखें ए यहाँ पे कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारी वैल्यू आ गई, फिर ये प्लस, फिर बी की कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये बी की वैल्यू आ गई 11, फिर आगे स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2। तो यही आपका आंसर है जो कि इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, इसी फॉर्म में है। लेकिन बुक के एंड पे देखेंगे तो आपके पास बुक ने इस तरह से लिखा है कि प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दें। तो ये उसूल भी ठीक है, तो ये दोनों आंसर ठीक हैं, जो मर्जी लिख दें। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझा रहे हैं, इसी तरीके से समझते जाएं और बाद में स्क्रीनशॉट लेके बैठ के नोट कर लीजिएगा। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज 1.3 आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी।
तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 68 एंड द डिफरेंस इज 22। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि दो नंबर आप फाइंड आउट करें जिनका सम हम करें तो 68 आए, डिफरेंस लें तो 22 आए। अब हमें तो वो दो नंबर्स नहीं पता ना, वही हमने कैलकुलेट करने हैं कि अगर उन दो नंबर्स का हम सम करें तो आंसर ये आए और अगर डिफरेंस लें तो आंसर ये आए। ठीक है बेटे, क्वेश्चन समझ आ गया। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सोल्यूशन में लेट करेंगे कि हमें तो नहीं पता ना दो नंबर्स, तो हम लेट करते हैं कि 2 नंबर्स आर ए एंड बी। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, एक है ए और एक है बी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या दी गई है कि भाई सम करने से आंसर आता है 68 और डिफरेंस लेने से उन दो नंबर्स का आंसर आता है 22। यही कंडीशन अप्लाई कर दें तो ये देखें, ये दो नंबर्स हमने कंसीडर किए हैं तो इनका सम लें तो वो आना चाहिए 68 के बराबर, इसको कह दें इक्वेशन 1। और फिर अगर इन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस लें तो आंसर आना चाहिए 22। तो ये डिफरेंस हमने इन्हीं दो नंबर्स का लिया तो आ गया 22 के इक्वल। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी बन गई, इक्वेशन 2 भी बन गई। क्लियर यहाँ तक? अब इन दोनों इक्वेशंस को ना 1 और 2 को ऐड कर लें। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, बेटे ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करें जी। जब आप इनको ऐड करेंगे तो नीचे वाले साइन वैसे ही रहेंगे। तो बेटे आप देखें ए में ऐड करेंगे 2a बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है तो 2a बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्लस लगा भी दें तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये माइनस का b प्लस b से क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो 68 में 22 ऐड करें तो क्या आता है बेटे, 90 आता है। अब यहाँ से a कैलकुलेट कर लें, a को अपनी जगह पे रहने दें, 2 क्या हो रहा है a के साथ मल्टीप्लाई, इस 90 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे इसको आप करें 90 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आएगा 45। तो ये आपके पास आपके पास एक नंबर आ गया 45। हमने यही दो नंबर लेट किए थे जिसमें से एक का पता चल गया कि भाई एक नंबर 45 होगा। अब दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं, यही a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या बेटे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपके पास b आ जाएगा। तो देखें दिस वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1, यही a की वैल्यू में इस इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं तो a ये रहा, इस a की जगह लिख दें 45, आगे ये प्लस b एज इट इज और ये इज इक्वल टू 68 आ गया। अब बेटे यहां से b को अपनी जगह पे रहने दें, 45 क्या हो रहा है, इसके साथ b के साथ प्लस, उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 68 माइनस 45 तो आंसर क्या आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया b जो कि है 23। अब जरा देखें a और b दोनों नंबर्स को ऐड करें, 45 प्लस 23 तो 68 आता है और अगर 45 माइनस 23 करें तो आपके पास डिफरेंस आता है 22। तो ये वो दो नंबर्स थे, आसान था ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि लाहौर का ना आमतौर पे जो मौसम रहता है वो बहुत ही गर्म रहता है। एक टीवी न्यूज रिपोर्टर ने ना उस टेम्परेचर को मेजर किया जो कि बहुत ज्यादा हाई बता रहा है। कितना जी टीवी रिपोर्टर बता रहा है 48 डिग्री सेल्सियस 2024 में। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वो कहता है इस फार्मूले को यूज करते हुए यही जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बता रहा है टीवी रिपोर्टर, उसको आप फाइंड आउट करें फ़ारेनहाइट स्केल में। यानी कि डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल वाले टेम्परेचर में आपने मालूम करके बताना है। बहुत ही आसान है। तो देखें सोल्यूशन, एज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया 48 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पास गिवन फार्मूला क्या है फ़ारेनहाइट का, इज इक्वल टू 9/5। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स के हमने 2-3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन आगे वाले चैप्टर में इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको पढ़ाएंगे, अभी नहीं आया फार्मूला ये। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये है फार्मूला। अब डियर इस फार्मूले में जहां डिग्री सेल्सियस आपको नजर आ रहा है ना, वहां पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दें और आंसर निकाल लें। तो ये देखें फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, ये है डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है जी 48, तो मैं लिख दूंगा 48, ये प्लस 32 एज इट इज। क्लियर, कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये फार्मूला याद रखें। वैसे तो उसने दिया हुआ है, ना भी दे तो आपको याद होना चाहिए, आप इसको याद रख लें, रट्टा लगा लें, फिजिक्स में ये यूज होता है। अब 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो 432 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, प्लस 32 भी एज इट इज। अब बेटे 432 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 86.4 और ये 32 वैसे का वैसे। अब ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करें तो आपके पास ये आता है 118.4। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। फादर और सन की एज का सम दिया गया 72 ईयर्स। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की एज के हिसाब से फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स थी, यानी कि फादर की एज 2 टाइम्स है एज ऑफ द सन के। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले सन की एज क्या होगी।
ये आपने बताना है। अब हमें ना तो सन की एज का पता है ना ही फादर की एज का पता है अभी तक, लेकिन दोनों की एज का जो सम है वो हमें पता है, वो है 72 ईयर्स। अब किस तरह से सन की एज को कैलकुलेट करते हैं, ज़रा सोल्यूशन देखते हैं बेटे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, लेट करेंगे सन की एज है इज इक्वल टू एक्स। सन की एज हम मान लेते हैं एक्स है और फादर की एज को हम मान लेते हैं कि वो वाई की इक्वल है। दोनों को हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन में हमें बता रहे हैं कि भाई दोनों की एज का अगर हम सम करें तो वो 72 ईयर्स आ रहा है। तो फिर हम दोनों की एज को सम कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। दोनों की एज, सन और फादर की एज का सम किसके इक्वल है बेटे, 72 के इक्वल है। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले दोनों की एज क्या होगी। तो फिर देखें, पहले लिखते हैं सन की एज इज इक्वल टू, सन की एज है x, तो x में से 6 को माइनस कर दे तो x माइनस 6 बन जाएगा। तो ये आ गई 6 साल पहले एज ऑफ सन। इसी तरह से फादर की एज अगर 6 साल पहले देखें तो वो क्या आएगी बेटे, y है ना, y में से 6 को माइनस कर दे तो ये बन जाएगी 6 ईयर्स एगो फादर की एज, y माइनस 6। क्लियर है यहां तक। अब अगली देखिएगा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन में जरा गौर कीजिएगा कि 6 साल पहले यानी कि इसी कंडीशन पे रहते हुए फादर की जो एज है बेटे वो 2 टाइम्स है एज ऑफ द सन के। तो मैं यही चीज लिखता हूं, देखें फादर की एज क्या है 6 साल पहले, ये देखें 6 साल पहले फादर की एज है ये वाली, तो यही मैंने लिख दी, ये आ गई 6 साल पहले फादर की एज 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन, 2 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। 6 साल पहले एज ऑफ सन, तो 6 साल पहले एज ऑफ सन ये खड़ी है x माइनस 6। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर देता हूं। 6 साल पहले जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स है एज ऑफ द सन के। तो 6 साल पहले देखिए फादर की एज क्या है, 6 साल पहले फादर की एज ये खड़ी है, ये मैंने लिख दी, इज इक्वल टू वो है 2 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स 6 साल पहले एज ऑफ द सन के। तो 6 साल पहले एज ऑफ सन ये खड़ी है x माइनस एक्स, तो ये लिख दिया x माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक। अब बेटे जरा देखिएगा आगे, y माइनस 6 लिखे सेम, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें x से तो 2x बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12। अब बेटे जरा देखिएगा y इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, प्लस है ना, इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x को अपनी जगह पे रहने दें, ये y उधर प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 12 है इस साइड पे जाएगा, माइनस 6 के साथ जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 12 है उस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब देखिएगा जरा, प्लस का 12 माइनस का 6, आंसर आएगा बेटे 6, तो ये आ गया 6। इस साइड पे लिख देते हैं ताकि जरा समझने में आसानी हो। और इस साइड पे जो 2x माइनस वाई है उसको मैंने वैसे का वैसे रहने दिया, 2x माइनस वाई। अब ये ना समझिएगा कि भाई 2x माइनस वाई इस साइड पे है, आपने इधर क्यों लिखा हुआ है, एक ही बात है, सही है, आप उस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने तरतीब सीधी कर दी, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे इक्वेशन 2 आ चुकी है और इक्वेशन 1 आ चुकी है। हमारा टारगेट क्या है, 6 ईयर्स एगो हमने एज ऑफ सन कैलकुलेट करनी है। तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को ना पहले ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बेटे 1 और 2 को ऐड कर दिया, ये आ गई 1, ये आ गई 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, तो 72 प्लस 6 78 हो जाएगा। अब यहां से x कैलकुलेट कर लेते हैं, x को अपनी जगह पे रहने दें, 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये देखें x इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 3। ठीक है यहां तक। अब बेटे 78 डिवाइड बाई 3 तो आंसर आता है 26, तो x की वैल्यू आ गई 26। अब x है क्या, x है सन्स एज, सन की एज है ना x। अब ये हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये हमने सन की एज जो कैलकुलेट की ये आज से 6 साल पहले की नहीं है, वो हमसे कह रहा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स एगो, आज से 6 साल पहले सन की एज क्या होगी। तो 6 साल पहले अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप हेडिंग लगाएंगे 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले सन्स एज इज इक्वल टू x माइनस 6, यही है ना 6 साल पहले देखें सन्स एज क्या है x माइनस 6, तो मैंने लिखा x माइनस 6। अब x आप कैलकुलेट कर चुके हैं 26, तो x की जगह लिख दें 26 माइनस का 6, 26 माइनस 6 तो आंसर आएगा 20। ये है 6 साल पहले एज ऑफ सन या सन्स एज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत ही आसान था। थोड़ा सा स्टेटमेंट को देख के आपको खौफ डर आता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आप तरतीब से इस तरह से आराम से 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान है। मीरा बॉट अ टॉय फॉर रेस, यानी कि एक उसने खिलौना खरीदा जिसको 1500 रुपीज़ में उसने खरीदा।
एंड सोल्ड फॉर 15-20 रुपीज़, यानी कि उसने फिर फ़रोख्त किया। सोल्ड कहते हैं फ़रोख्त करने को। मीरा ने एक खिलौना ख़रीदा 1500 रुपये में और फिर उसको फ़रोख्त कर दिया 1520 रुपये में, मुनाफा कमाना चाह रही है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में आपने बताना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन बाय गिवन डाटा, हेडिंग मेंशन करेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत प्राइस, उसने कितने का ख़रीदा था बेटे खिलौना, 1500 का, तो आपने लिख देना है 1500 रुपीज़। उसने बेचा कितने का, फ़रोख्त कितने का किया बेटे, वो आपके पास कहलाती है सेलिंग प्राइस, तो वो आपके पास आ गई 1520 रुपीज़। ठीक है, 1520 रुपये का उसने बेच दिया। टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट उसको नफ़ा हुआ है। एज वी नो दैट, एग्जाम्पल में ये फार्मूला हम पढ़ के आ रहे हैं। इसी एक्सरसाइज के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल मेंशन की गई है कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला है डिफरेंस निकालने का। पहले तो आप सिंपल डिफरेंस निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे प्रॉफिट की। तो ये आप लिखेंगे जी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने का बेचा, 1520 का, माइनस खरीदा कितने का था, 1500 का, तो डिफरेंस आया 20। इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो फिर यहाँ से देखिएगा, नाउ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फार्मूला भी आपको एग्जांपल में बताया गया है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद रख लें, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, परसेंटेज में हमें चाहिए, नहीं भी लगाएंगे तो एंड पे भी लगा सकते हैं। तो फिर से सुन लें, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट डिवाइड, इसको रट्टा लगा लें, MCQ शॉर्ट हर जगह ये काम आएगा। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेटे प्रॉफिट कितना आया, निकाल चुके हैं 20, ये 20 पुट कर दें। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 1500 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़। ठीक है जी। अब ये दो सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, 20 को 15 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.3333 अप टू 100 चलता जाएगा। तो आप बस 33 तक लिखते हैं, बहुत है। तो 1.333% जो है ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब है जी क्वेश्चन नंबर 8, कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 वाइल द एग्जेप्टेड अमाउंट इज 1,30,000। तैयब की सालाना आमदनी है 9,60,000, जबकि उसमें से 1,30,000 पे उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स इस कीमत पे उसको माफ़ है। एग्जेप्टेड अमाउंट कहते हैं वो कीमत जिस पे टैक्स ना लगे। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। ये टैक्स का रेट है 0.75%। तो इसमें से ये कीमत निकाल दें, बाकी जो बचेगी कीमत उस पर कितना टैक्स बनेगा। तो इसका मतलब टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, फाउंड आउट करनी है। तो फिर इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, देखें सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। एनुअल इनकम हमारे पास कितनी है जी तैयब की, 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा वो कीमत कितनी है बेटे, 1,30,000, 1,30,000। ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि जो 9,60,000 में से इस कीमत पे तो उसको टैक्स नहीं लगेगा ना, तो बाकी कितनी कीमत बचती है जिस पे उसको टैक्स लगेगा। तो हम रिमेनिंग अमाउंट पहले निकाल लेते हैं जिस पे टैक्स लगना है। तो 9,60,000 माइनस 1,30,000 करें तो आता है 8,30,000। अब ये वो रिमेनिंग अमाउंट है जिस पे उसको टैक्स लगेगा और टैक्स का रेट उसने बता दिया 0.75%। ठीक है, यहाँ तक आसान है ना। तो अब देखें टैक्सेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट की हेडिंग लगाए इज इक्वल टू 8,30,000 पे टैक्स लगना है ना, तो इस कीमत पे टैक्स लगना है, उसकी कीमत क्या दी गई है 0.75%। तो 0.75% कर दिया जी मल्टीप्लाई। अब ये कीमत वैसे लिख दें 0.75% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, या उसी वैल्यू के नीचे डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर दें या उस वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 1/100। परसेंट का मतलब 1/100 है, बस ये याद रखें। तो ये देखें 0.75 लिखा, मल्टीप्लाई इस परसेंट की जगह लिखा 1/100। आप चाहें तो इसके नीचे डायरेक्ट भी 100 लिख सकते थे, मैंने अलग किया ताकि पॉइंट को ख़त्म करके आपको कैलकुलेशन आसान करके दो। तो ये 8,30,000 आ गया, मल्टीप्लाई 0.75 था ना, तो पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो 75 डिवाइड बाय पॉइंट की जगह बेटे 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं वैल्यूज़ हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो 2 डिजिट्स हैं 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इशारा ख़त्म हो गया। तो 75 डिवाइड बाय 100 आ गया और ये मल्टीप्लाई 1/100 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कैंसिल, ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कैंसिल। तो 83 मल्टीप्लाई 75, तो ये आपके पास आता है
6225, यानी कि ये है टैक्सेबल अमाउंट। तो 6225 रुपये उसको टैक्स लगेगा जो कि पे करना पड़ेगा। लो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जल्दी से वीडियो को बेटे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000, यानी कि 3,75,000 एक कीमत हमें दी गई है। इसके ऊपर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना है। कंपाउंड का मतलब होता है इहाता और मार्कअप कहते हैं फायदा। तो इस कीमत पे जो फायदे का इहाता है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जैसे सपोज करें कि मैं आपको ना 3,75,000 देता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई साल का ना इस कीमत पर, ये मेरी अमानत है आपके पास, आप इससे कोई काम करें, लेकिन इस कीमत पर मैं सालाना आपसे 14% फ़ायदा लूँगा। मुझे आपने 14% इस कीमत का सालाना अदा करेंगे और जिस दिन मैं चाहूँगा ये कीमत भी अपनी वापस ले सकता हूँ। आप क्वेश्चन समझ आया है? तो अब इस कीमत पर ये जो 14% कंपाउंड मार्कअप है, इसकी कितनी कीमत बनेगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। यानी कि आप मुझे 14% का कितना अदा करेंगे, ये अगर मैं आपको इतने पैसे दूं, आप कोई काम करें तो सालाना आप मुझे कितने पैसे देंगे, लेकिन रेट मैं आपको बता रहा हूं कि इस कीमत पर मैं 14% आपसे नफ़ा लूँगा। सही है। तो वही हमने कीमत निकालनी है। तो देखें, बड़ा ही आसान है। सोल्यूशन बाय गिवन डाटा, जो चीज़ें हमें दी गई हैं वो पहले गिवन डाटा में मेंशन कर लें। ये जो हमें कीमत दी गई है डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया 3,75,000। ठीक है। अगली चीज़ देखिएगा, टाइम। कितना टाइम दे रहा हूं जी मैं आपको? 1 साल, 1 ईयर टाइम हमें दिया गया। तो टाइम टी इज इक्वल टू 1 ईयर। उसके बाद रेट उसने कितना लगाया जी? 14%। तो इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14%। तो फिर टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है? कंपाउंड मार्कअप, यानी कि इस कीमत का हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है। तो एज वी नो दैट, ये फार्मूला बस याद रख लें, रट्टा लगा लें कि जब भी कंपाउंड मार्कअप आपको निकालना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि मार्कअप इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, यानी कि इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये फार्मूला है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो पी हमें दिया गया 3,75,000, आर है हमारे पास 14% और टी है हमारे पास 1 साल। तो इसको आप सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सेकंड में चेंज करने बैठ जाए, नहीं, हमने 1 साल का ही तो निकालना है। तो 3,75,000 आ गया, 14% है, तो 14% का मतलब होगा मल्टीप्लाई 1/100। तो आप डायरेक्ट 14 के नीचे ही 100 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। यानी कि ये देखें ना, 14% है, तो इसको चाहे आप यूं करें 14 मल्टीप्लाई 1/100, या फिर डायरेक्ट 14 के नीचे 100 कर दें। सही, परसेंट का मतलब 1/100 ही है। तो ये मैंने लिख दिया जी 100, ये मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मार्कअप कंपाउंड की वैल्यू आ गई है, यानी कि 52,500। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 की डिस्कशन। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आसान मेथड से समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेगी, एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।